नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से एक साइकोलॉजिकल वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ये साइकोलॉजिकल वीडियो जो है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, ये वीडियो जो है ये एकदम ही बिगिनर्स के लिए नहीं है। थोड़े जिनको टाइम हो चुका है मार्केट में, 1-2 साल गुजार चुके हैं, 1-2 साल दे चुके हैं ट्रेडिंग को, ये उनके लिए यह वीडियो है। क्योंकि जिनको प्राइस एक्शन पता है क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, यानी कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, ट्रेंड्स पता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको आता है, उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है। आपको ये सब कुछ पता है, क्या होता है सब कुछ, ये चार्ट रीडिंग आप करना जानते हो, यानी टेक्निकल एनालिसिस आप अगर जानते हो, सिंपल प्राइस रीडिंग करना जानते हो। यहाँ पर इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिंपल प्लेन चार्ट देखना जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि ठीक है, एक बात मान भी लेते हैं कि आप सब कुछ लगा लीजिए, आप ऑप्शन डेटा भी देख लीजिए, आप चार्ट पे इंडिकेटर्स भी लगा लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, फिर भी जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, उनको पता है मार्केट में करना क्या है। बट जो एक सब सीखने के बाद, अगर अब क्रिकेट का एग्जांपल लिया जाए तो बैट क्या होता है, बॉल क्या होता है, सब प्लेयर्स का नॉलेज या फिर क्रिकेट का नॉलेज सब कुछ ले लिया, बट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना जैसे कि विराट कोहली कर रहा है। यानी कि विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो उसने हर मैच में कंसिस्टेंट रन बनाए। एक मैच में सिर्फ वो इस वर्ल्ड कप में 0 पे आउट हुआ है, बाकी उसने कंसिस्टेंट रन बनाए, सेंचुरीज बनाई है। तो ये कंटिन्यूली परफॉर्म करना, ये कैसे एक ट्रेडर अपना सकता है, यानी आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि स्ट्रगल तो वहीं पे है ना, कि आप एक दिन प्रॉफिट कमाते हो, दूसरे दिन प्रॉफिट कमाते हो, बट एक दिन ऐसा आता है कि पूरा का पूरा कैपिटल चले जाता है, या फिर बड़ा लॉस हो जाता है, या फिर जो 10 दिन कमाए वो सब कुछ चले जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे लाए आपके ट्रेडिंग में, ये वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ डाउट होगा वीडियो देखने के बाद तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। अभी तक जो आप नज़र से देख रहे हैं ट्रेडिंग को, वो भी आपका एक नज़रिया बदल सकता है। तो आशा तो यही रहेगी मेरी कि मेरे तरफ से पूरी हेल्प आपको मिले, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो देता हूँ, यानी जो मैं पर्सनली यूज़ करता है, वही आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको पूरा नॉलेज है, ये मान के चलते आप इंडिकेटर्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, मान लीजिए सब कुछ आपको आता है, बट वो प्रॉफिटेबल जब होने का, तो जो यानी जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने की बात आती है, तो वो सबसे मुश्किल पार्ट है कि वो है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो है आपकी, वो डेवलप नहीं हो पा रही है, या फिर आपको सब समझ में आता है फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप सब कुछ आने के बाद, अब दूसरे दिन आप जब ट्रेडिंग पे बैठते हो, जब आपका सेटअप ऑन करते हो, तब आपको क्या करना होता है? तो सबसे पहली बात कि पहले ही जिस दिन मार्केट आज मान लीजिए क्लोज हो चुका है, तो दूसरे दिन के लिए जब आप प्लान करते हो, कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे, तो सबसे पहले आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे कल क्या हो सकता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो मैं मेरे मार्केट एनालिसिस वीडियोस में बताता हूँ कि गैप अप ओपन होता है तो हमने क्या करना चाहिए, गैप डाउन ओपन होता है तो हमने क्या करना चाहिए, या फिर फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए। जो प्लान जो होता है ना, होमवर्क क्या होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी फाइनल की मैच होने वाली है, तो इंडिया पहले प्रिपेयर करेगा कि ये बैट्समैन के अगेंस्ट कैसी बॉल डालनी चाहिए, ऐसा बॉल आया तो मैंने कैसे प्ले करना चाहिए, ये वाले बैट्समैन को ऐसे वाले बॉल जो है वो कठिन जाते हैं खेलने में, तो वहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए, ये होमवर्क आपको पहले से करना है। यानी कल मार्केट में हो क्या सकता है तीनों सिचुएशन में, वो आपको पहले से होमवर्क करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप होने के बाद आपने एनालिसिस कर लिया कि कल मार्केट ऐसे ऐसे ओपन होता है तो ही मैं ऐसा ऐसा ट्रेड लूँगा, ये हो गया, आपने प्लान कर लिया। अब जब कल मार्केट ओपन होगा, तब आपका, अगर आपने सोचा था कि 44,000 पे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, 44,000 पे सपोर्ट है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होके अगर मुझे ऐसा पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, ये आपका एनालिसिस हो गया।
तो वैसे अगर मार्केट में हो रहा है जो आप चाह रहे हो कि ये सपोर्ट पे सपोर्ट बनना चाहिए, ये कैंडल अभी ऊपर जानी चाहिए, ये एक्सपीरियंस क्या धीरे धीरे आपको हम समझ में आएगी जो बातें मैं बता रहा हूँ। वैसे आपके सेटअप के हिसाब से आपने जो सोचा था उसके हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है तो ही ट्रेड करना है। मार्केट जो है वो एक ऐसा समझ लीजिए, उससे हम लड़ाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई नहीं है, ना ऑपरेटर्स है ना कोई है ना कोई है। तो हमें मार्केट से लड़ना नहीं है। मार्केट हमें हमने जो प्लान किया है उसके हिसाब से अगर कुछ दे रहा है तो ही हमें ट्रेड करना चाहिए। यानी आपने सोचा था कल अगर गैप अप खुलता है और 44,000 के पास अगर रेजिस्टेंस है, वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेके कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो मैं एक पी के साथ ट्रेड लूँगा। अगर गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपने प्लान किया और सेम टू सेम वैसे ही अगर हो रहा है, आपको चार्ट पे दिख रहा है, तो ही आप ट्रेड पंच करना, तो ही आप ट्रेड लेना। उससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो ट्रेडिंग में बढ़ जाएगी, आपके ट्रेड में सक्सेसफुल होने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और छोटा सा स्टॉप लॉस आपको मिलेगा। अब लोग क्या करते हैं कि कोई प्लान नहीं होता, बस मार्केट खुलता है, ग्रीन दिखती है तो बाय करते, ऊपर जा रहा है मार्केट, आज सब कुछ पॉजिटिव है तो बाय कर लेते, गैप अप खुलता है बाय कर लेते। जो भी कुछ है वो एक प्रेडिक्ट करते, जो भी कुछ है एक तुक्का लगाते और उसके कारण उनका ना रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपको प्रॉफिट तो होता है कुछ दिन, बट जब एक दिन आता है उस दिन आपका ट्रेड गलत हो जाता है, क्योंकि आप खुद को जो है वो यानी बहुत महान समझने लगते हैं कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन गया, मेरे जैसा अभी कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये जब फीलिंग आ जाएगी तब आपको मार्केट जो है वो आपका पूरा प्रॉफिट जो है वो या फिर जो कैपिटल है वो सब लेके चले जाएगा। तो सबसे पहले जो प्लान किया है उसके हिसाब से अगर हो रहा है चार्ट पे तो ही आपको ट्रेड करना है। और जब आप प्लान करोगे, जब आप ट्रेड लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैंडल के नीचे अगर आता है या फिर ये लेवल के नीचे जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा और मेरा प्रॉफिट का या 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट जो भी कुछ है इतना मेरा रहेगा। उतना अगर मिल जाता है आपको तो आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अगर लॉस होता है तो मान लीजिए कि आपका आज एनालिसिस या फिर मार्केट आपके साथ नहीं चल रहा है, यानी कि सिचुएशन जो है वो आपने जो सोची थी वो नहीं हो रही है। आपने सोचा था प्रॉफिट बुकिंग आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, जैसे मार्केट खुलेगा गैप अप, आज मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए ट्रेड लूँगा और प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, बट प्रॉफिट बुकिंग ना आते हुए मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है और गैप अप खुलने के बाद और भी ऊपर जा रहा है, तो फिर आपको ब्रेक लेना है, आपको वहीं पे रुक जाना है। आपको बोलना है कि जैसे मैंने सोचा था वैसे नहीं हो रहा है तो मैं रुक जाता हूँ। ये जो रुक जाता वाला विषय है, यानी ये जो रुक जाता वाला फीलिंग है या फिर जो मेंटेलिटी माइंडसेट है, ये आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे विकेट अगर क्रिकेट में गिर जाते तो एक कोई ना कोई प्लेयर को रुकना ही पड़ता है, उसको सोचना ही पड़ता है कि मैं कैसे भी करके 50 ओवर पूरे खेलूं, धीरे 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 सिंगल रन क्यों ना हो बनाऊं, बट मेरे टीम के लिए मुझे अगर यानी मुझे अगर मैच जीतना है तो मुझे ये विकेट ना जाते हुए सिर्फ इस पिच पे बने रहना है, ग्राउंड पे बने रहना है। पूरे के पूरे 50 ओवर खेलेंगे, पूरे के पूरा महीना भर अगर आप कैपिटल आपका बचाओगे तो कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि आपका जो लॉस आज हुआ है वो आपका कवर हो जाएगा। बस आपको क्या है वो मार्केट में टिकना है, यानी आपको ग्राउंड पे सिर्फ टिकना है। तो उसके लिए अगर आपका पहला ट्रेड अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपको रुकना है कि कल जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मार्केट आज नहीं चल रहा है। अब कल जो मैंने प्लान किया था, कल का मार्केट एनालिसिस जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने बोला था कि अगर इतना गैप डाउन खुल जाता है या इतना गैप अप खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है तो क्या करना चाहिए। आज जो है बहुत सारा गैप डाउन खुल गया, यानी बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट्स का गैप डाउन खुल गया। तो उसके कारण क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई। तो उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा आधा 1 घंटा रुकने के बाद फिर से एनालिसिस करेंगे कि अब ये लेवल के पास आता है, ये लेवल के पास मुझे मिलता है तो ही मैं ट्रेड लूँगा। या फिर निफ्टी यहाँ से कवर भी होता है या फिर और नीचे चले जाता है तो एक सपोर्ट जो लेवल है या फिर रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे मार्केट आएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा। ये सब आपको प्लान करने के बाद आपके प्लान के हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है तो ही आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी। तो कब ट्रेड नहीं लेना है ये बात समझ में आई होगी कि मार्केट जब आपके विपरीत चल रहा है, यानी आपने जो सोचा था वैसे नहीं हो रहा है, मार्केट में आपने सोचा था अभी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और नहीं हो रहा है, वैसी प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है,
तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको सीधा ब्रेक लेना है या फिर कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए रुकना है। जब आपके आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही प्राइस एक्शन बनेगा, आपने सोचा ये सपोर्ट है और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए और सपोर्ट ले रहा है, तो ही आपको ट्रेड करना है। और सबसे लास्ट पॉइंट, ये तो समझ में आई होगी बातें कि प्लान करना है वगैरह वगैरह, कब ट्रेड नहीं लेना है, कब ट्रेड लेना है। ये जब एक्सपीरियंस के साथ ये सब बातें और भी डेवलप होगी और इसमें अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर जोड़ा जाए और साइकोलॉजिकल बातें जोड़ी जाए, तो एक बात आती है कि जो एक दिन आता है वो सारा पैसा लेके चले जाता है, तो उस दिन आपको सिर्फ हैबिट ही आपकी बचाएगी। अब प्लान करने के बाद सब कुछ आपके जैसा हो रहा है, तो उस दिन आप और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, या फिर आपके जैसा मार्केट अगर चल रहा है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। यानी आपको अगर मान लीजिए 2000 रुपये प्रॉफिट हो गया, आपको लगता है कि और मैं ट्रेड ले सकता हूँ और मेरे जैसा मार्केट आज काम कर रहा है, आप जैसा सोच रहे हो, कभी कभी सोचा होगा आपने, कभी कभी देखा होगा कि आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है, हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है। यानी आज मार्केट आपका साथ दे रहा है, आपको लगता है कि आज मेरे हर ट्रेड राइट हो रहे हैं, तो उस दिन आप मोर रिस्क ले सकते हो, मल्टीपल ट्रेड कर सकते हो, 4-5 जो ट्रेड की आपकी लिमिट है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बट जिस दिन मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी आपको अपोजिट डायरेक्शन मीन्स आप जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो उस दिन आपको छोटे प्रॉफिट्स के साथ ही खुद को सेटिस्फाई करना है। यानी अगर आपको रोज 2000 प्रॉफिट होता है और जिस दिन मार्केट आपके साथ नहीं है, आपके जैसा नहीं चल रहा है, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो उस दिन 500 रुपये भी अगर आ गए तो आपको मन शांत करना है और ट्रेडिंग बंद कर देनी है। आपको बोलना है कि ऐसे कंडीशन में, ऐसे मार्केट में आज 500 भी आ गए तो बहुत कुछ हो गया। क्योंकि जब विकेट गिर जाते हैं, 4-5 विकेट अगर गिर जाते 15-20 ओवर में, तो उस समय सिंगल रन भी आए तो आपको मन को शांत करना है। जब आपके विकेट हाथ में होगी, आप 40 ओवर खेल चुके होगे और आखिरी के 10 ओवर रह गए होगे, तो आपको लगेगा कि अब रिस्क लेनी चाहिए, अब तो अच्छे खासे रन भी बन गए, तो आपको तब शॉट मारने, आपको कब सिंगल या फिर डबल यानी सिंगल रन कब लेना है, जब आपके विपरीत हो मार्केट, आपके जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। समझ में आया होगा, क्रिकेट के जो एग्जाम्पल दिए मैंने वो आप यानी समझ पा रहे होगे मेरा बोलना क्या है। तो बोलना यही था पूरे वीडियो में कि जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका पहले से कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। प्लान के हिसाब से अगर मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है तो ही आपको ट्रेड करना चाहिए, वरना आपको अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है तो आपको उस दिन छोटे से प्रॉफिट के साथ बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको बातें समझ में आएगी कि आपको प्रॉफिट होता है, डेली प्रॉफिट होता है। आपको 2 बजे यानी सुबह किसी का टाइम अलग होता है, मुझे सुबह ही प्रॉफिट हो जाता है, यानी 11 बजे तक ही मेरा डे क्लोज करने का मूड बन जाता है, यानी मैं कर सकता हूँ क्लोज, इतना मुझे प्रॉफिट सुबह ही हो जाता है। तो किसी का दोपहर में होता होगा प्रॉफिट। तो ऐसा हर दिन आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे रोज प्रॉफिट होता है, पर मैं इसे टिका नहीं पा रहा हूँ। तो वो टिका क्यों नहीं पा रहे हो, बस उसके पीछे के रीजंस आपको सिर्फ ढूंढना है। बस उसके पीछे के रीजंस आप ढूंढ के उसको अप्लाई करके वैसी अगर हैबिट डालोगे। अब कल बहुत बड़ा फॉल आया, वो मैंने मिस कर दिया, एकदम सिंपल फॉल था, वो अच्छे खासे रेजिस्टेंस से मार्केट घुमा था, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी, बट मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैंने लैपटॉप सेटअप मेरा क्लोज कर दिया था कल का फॉल। क्योंकि मुझे सुबह ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था तो मैंने बाद में खोला भी नहीं। मैंने ना मोबाइल में चार्ट देखा, ना मैंने खुद को इतना बिजी कर दिया दूसरे बातों में कि मैंने ना मोबाइल देखा ना लैपटॉप ऑन किया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी दिन का टारगेट मेरा अचीव हो चुका है, 40% के 50% के आसपास बन गया था कल सुबह ही। तो मैं क्यों बाद में ट्रेड करूँ। वो हैबिट जो आप डालोगे, वो हैबिट आपको लंबे समय में काम आएगी। और ट्रेडिंग जो है वो पूरा माइंडसेट का गेम है। तो पहले खुद को डिसिप्लिन और खुद के साथ ऑनेस्टी रखना, यही आपको जो है वो सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा जो भी कुछ बोलना चाहता हूँ। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट, आपका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो में थोड़ी सी भी फीलिंग आई होगी या फिर लगा होगा कि सच में कुछ अच्छा बताया है, कुछ काम का बताया है, तो लाइक ज़रूर कर देना। और कोई किसी को ज़रूरत होगी तो शेयर कर देना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और आपके लिए कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल कंटेंट और रियल, जो सच में रियल वाली बातें हैं, वो आपके लिए लेके आऊँगा आगे भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।